नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 20 दिनों से अजरबैजान और आर्मेनिया में चल रहा टकराव अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। आर्मेनिया हर बीते दिन के साथ अजरबैजान पर हावी होता जा रहा है। हालत यह है कि अजेरी मुल्लाओं में हड़कंप मचा है और वे मैदान से पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। आर्मेनिया ने जिस तरह अजरबैजान की कमर तोड़ी है, उससे केवल इल्हाम अलियेव ही नहीं, तुर्की का तुगलक एर्दोगन भी बिलबिला रहा है। आर्मेनिया के निकोल पश्चिन ने ऐलान कर दिया है कि जब तक तुर्की अपनी सेना को वापस नहीं ले जाएगा, उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। आर्मेनिया ने अजरबैजान की मुल्लाओं की तबाही का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ऐसी खबरें हैं कि आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुसन फेनियान ने अजरबैजान की रीढ़ तोड़ने के लिए तेल और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाने का आदेश दे दिया है। इस आशंका से न केवल अजरबैजान की सांसें अटक गई है, बल्कि उसे अपनी बर्बादी भी साफ साफ झलकने लगी है। क्योंकि अगर आर्मेनियाई सेना अपने मकसद में कामयाब हो गई तो यहाँ के कितने टोपीबाज हुरों की खोज में जाएंगे, इसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। अजरबैजान के कैस्पियन सागर से कच्चे तेल को तुर्की और पश्चिमी बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होते ही जो दावानल फैलेगा, उसे रोकना तुर्की और अजरबैजान के बूते की बात नहीं होगी। यह आग अजरबैजान से तुर्की तक एटम बम का काम कर सकती है। आर्मेनिया की इस प्लानिंग की जानकारी मिलने से अजरबैजान पूरी तरह खौफ में आ गया है। अजेरी राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा है कि आर्मेनिया द्वारा उसकी गैस ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी मुल्लाओं के तबेले में केवल खलबली ही नहीं है, उन्हें तबाह करने का आर्मेनिया ने शानदार विकल्प भी तलाश कर लिया है। खबर है कि आज सुबह के बाद से ही आर्मेनियाई सेना इस पाइपलाइन को निशाना बनाने के लिए गोलाबारी कर रही है। ऐसी आशंका है कि आर्मेनिया जल्दी ही इसे ध्वस्त कर सकता है। अगर वह अपनी प्लानिंग में सफल रहा तो समझिए आतंकी मुसलमानों का एक बड़ा कुनबा हुरों की तलाश में निकलने वाला है। दिनों दिन तेज हो रहे इस संघर्ष में अब तक दोनों तरफ से 50,000 नागरिकों के मारे जाने की उम्मीद है। इसमें अकेले 30,000 से ज्यादा अजेरी मुल्ला और उसके बुलाए गए मुसलमान दहशतगर्द जहन्नुम पहुंचे हैं। सिर्फ 3 दिनों में 900 से ज्यादा दहशतगर्दों को निपटाया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान के भी 150 मुल्ला ठोके गए हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसे इस वक्त ज्यादा जनहानि नहीं हो रही है। उनकी सेना जीत की तरफ बढ़ रही है और अजरबैजान के सैनिक या तो भाग रहे हैं या फिर उन्हें हुरों की खोज में भेजा जा रहा है। आर्मेनिया ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अजेरी सैनिकों के शव चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इनकी तादाद भी सैकड़ों में नजर आ रही है। जबकि अजरबैजान अभी भी मुल्लागिरी वाली नीति अपना रहा है। वह अपने गांजा शहर के नुकसान की खबरें तो फ्लैश कर रहा है, मगर आर्मेनिया को वह नुकसान के उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसी बीच इन दोनों छोटे से देशों की जंग में अब दुनिया भी 2 खेमों में बट गई है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ईरान आर्मेनिया के पक्ष में आते दिख रहे हैं, जबकि इजराइल, तुर्की, पाकिस्तान अजरबैजान की तरफ खड़े हो चुके हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह अजरबैजान को अपने हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अजरबैजान के पास 60% हथियार इजराइल निर्मित है, जबकि वह तुर्की में बने हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। रूस को एहसास हो गया कि अब यह जंग बातचीत से शायद नहीं रुक पाएगी, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान बातचीत करके मसले को सुलझाने के लिए तैयार थे। किंतु तुर्की इस युद्ध का असली खिलाड़ी है। वह इस संघर्ष को आसानी से खत्म नहीं होने देगा। कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन से फोन पर बात की है, पर लगता यूं है कि एर्दोगन के दिमाग में खलीफा बनने का फितूर खत्म नहीं हुआ है। उसने कहीं ना कहीं लाखों मुसलमानों की तबाही का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। इस वार्ता से कोई निष्कर्ष निकलता नहीं देख रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और गोला बारूद की बड़ी खेप आर्मेनिया के लिए रवाना कर दी है। रूस द्वारा यह रक्षा सामग्री ईरान के रास्ते आर्मेनिया को भेजी जा रही है। खास बात यह है कि ईरान भी आर्मेनिया को शिया अजरबैजान के खिलाफ अपना समर्थन दे रहा है। उसने रूस को आर्मेनिया के लिए ईरानी रास्ते का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी है। नगोर्नो काराबाख में छिड़ी जंग के आने वाले दिनों में और भी खतरनाक होने के आसार हैं। इस जंग में दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रों को लक्षित करके निशाना बना रहे हैं। गांजा शहर मुल्लाओं के गंजा होने की गवाही दे रहा है, तो आर्मेनिया के ग्रामीण इलाकों पर अजेरी मुसलमान आतंकी हमले कर रहे हैं। यहां तक कि वे अपनी धार्मिक कट्टरता का भी प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके निशाने पर आर्मेनिया के तमाम धार्मिक स्थल हैं। अजेरी बमबारी में कई चर्च के नेस्तनाबूद होने की भी खबरें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मुल्लाओं ने नगोर्नो काराबाख के अस्पताल को भी नहीं बख्शा है। इसे एक तरह से युद्ध अपराधी कहा जाता है, मगर अजरबैजान सारे युद्ध नियमों को ताक पर रखकर हमला कर रहा है। यह एक तरह से उसकी हार की खींच को ही साबित करता है। 27 सितंबर को जिस वक्त अजरबैजान बलों ने युद्ध शुरू किया था, उस दौरान अजरबैजान को इसमें काफी बढ़त मिली थी। 6 दिन के भीतर ही उसने नगोर्नो काराबाख के 7 गांवों पर कब्जा कर लिया था। इस अचानक हमले की आर्मेनिया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जबकि अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर लंबे वक्त से इसकी तैयारी कर रहा था।
मगर बाद में आर्मेनिया ने पलटवार किया तो उसने एक ही झटके में मुल्लाओं का गुरूर तोड़ दिया। हालत यह है कि जो मुल्ला रहमतुल्लाह करते हुए आए थे, आर्मेनिया के ईसाई सैनिकों ने उनका बिस्मिल्लाह कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार इस वक्त अजरबैजान को भारी नुकसान हो रहा है। वह केवल अपने तैमंद फौज को ही नहीं गंवा रहा है, बल्कि उसके रक्षा हथियार भी भारी मात्रा में तबाह किए जा रहे हैं। नगोर्नो काराबाख के जिन इलाकों पर अजरी बलों ने कब्जा किया था, वे उसके हाथ से निकलकर फिर से आर्मेनिया के हाथ में चले गए हैं। केवल इतना ही नहीं, आर्मेनिया ने इन इलाकों से अजरी झंडे उतारकर बाकू तक अपनी मिसाइलें दागने की तैयारी कर ली है। अगर अजरबैजान ने आर्मेनिया की सीमा में अपनी घुसपैठ जारी रखी तो यह चिंगारी और ज्यादा भड़केगी। खासतौर से अजरबैजान की तेल पाइपलाइन पर आर्मेनिया के हमलों ने अजरबैजान की धड़कनें बढ़ाई नहीं बल्कि हिला दी है, क्योंकि इस पाइपलाइन के तबाह होने के बाद अजरबैजान शायद ही आर्मेनिया से जंग लड़ पाएगा। यानी यह पाइपलाइन अजरबैजान को बैकलाइन पर ले आएगी। साथ ही टोपीबाजों के तैमंद भी यहां जलते पिघलते देखे जा सकेंगे। इस जंग में आर्मेनिया ने अजरबैजान के सुखोई 25 फाइटर जेट का शिकार करके साबित कर दिया है कि इस जंग में अजरी मुसलमान उसके सामने कहीं नहीं टिकते हैं। आर्मेनिया के सैनिक धर्म के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ रहे हैं, जबकि तुर्की और अजरबैजान की लड़ाई दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के लिए हो रही है। साथ ही वे मुल्लाओं का खलीफा बनने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसे में इंशाअल्लाह करते हुए इनकी भारी तादाद में तबाही भी हो रही है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फिलहाल रूस घोषित रूप से आर्मेनिया के समर्थन में उतर चुका है। उसके लिए इस लड़ाई से दूर रहना मुश्किल होता जा रहा था। आर्मेनियन नागरिक भी रूस की खामोशी पर सवाल उठाने लगे थे। इस लड़ाई के दौरान ही आर्मेनिया के उप प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर जाकर पुतिन को वस्तुस्थिति से अवगत करा चुके थे। संभवतः रूस द्वारा आर्मेनिया की मदद का फैसला सही वक्त पर लिया गया है। आर्मेनियन सेना जीत की ओर बढ़ रही है। उसे इस जीत को पक्का करने के लिए अधिक मारक क्षमता वाले हथियारों की आवश्यकता थी, जिन्हें भेजने में रूस ने तनिक भी विलंब नहीं किया है। हारते अजरबैजान और पिछवाड़े पर गोली खाते मुल्लाओं की हालत देखकर यही लगता है कि आर्मेनिया जीतने के बाद भी इन आतंकियों को आगे तक ठोकता रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।